जैसा कि आप सभी जानते हैं, फागुन का मास शुरू हो चुका है। आज होलिका दहन है। होलिका दहन की शुरुआत किस प्रकार हुई और इसका महत्व हमारे जीवन में किस प्रकार है, आज मैं इसके संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा। बुराई पर अच्छाई की जीत होलिका दहन दर्शाता है। आज के दिन शाम के समय बचका पकौड़ी खाने का रिवाज है। इस वर्ष 2023 में आज 6 मार्च को होलिका दहन की शुरुआत हो चुकी है। आज शाम को परिवार के सभी सदस्य मिलकर बैठते हैं और साथ में बचका पकौड़ी खाते हैं। यह प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है, भाईचारे का प्रतिनिधित्व करता है। और आज रात्रि 12 बजे के बाद सुबह में होलिका दहन का आयोजन किया जाएगा। मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि बुराई पर सत्य की विजय होती है। जैसा कि होलिका दहन में बतलाया गया कि आपने हिरण्यकश्यप का नाम अवश्य सुना होगा। वो भगवान विष्णु का विरोधी था और उनका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप हमेशा चाहता था कि उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का विरोध करे, लेकिन प्रहलाद ऐसा नहीं करता था। तब उसने एक षड्यंत्र रचा था कि किस प्रकार से इसकी मृत्यु हो। उसकी बहन का नाम होलिका था और उसे भगवान शिव से अवतार था और भगवान शिव से एक चादर प्राप्त था कि अगर होलिका उस चादर को लपेटकर अग्नि में बैठ जाए तो अग्निदेव उसे बाल बांका नहीं कर सकते हैं। और तब हिरण्यकश्यप के इशारे पर उसकी बहन होलिका प्रहलाद को अग्नि में बैठ गई और वो चादर को लपेट ली। वो जानती थी कि उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन भगवान विष्णु की लीला यह रही कि वो चादर वहाँ से हट गई, जिससे होलिका का अंत हो गया। वो जल गई और प्रहलाद बच गया। इस तरह से यह हमें सीख देती है
कि जो अच्छा कार्य करता है उसे कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए आज हम सभी भारतीय संपूर्ण भारतवर्ष में होलिका दहन की तैयारी कर रहे हैं और इससे हमें यह सीख होनी चाहिए कि हम बुराई नहीं करें, क्योंकि बुराई का अंत हमेशा खराब होता है। लेकिन फिर भी हम कभी कभी बुराई कर देते हैं, होलिका दहन तो करते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं और बुराई की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अगर हम गहराई से इस बात को सोचें और जो भी पौराणिक कथाएं हैं उसको अपने जीवन पर उतारेंगे तो हम कभी भी परेशानी में नहीं फंसेंगे। लेकिन फिर भी हम कुछ अस्थायी सुख के लिए, क्षणिक सुख के लिए इस तरह का कार्य करते हैं और हम अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। आज हम सभी होलिका दहन की तैयारी कर रहे हैं। आज 12 बजे रात्रि के बाद सुबह में होलिका दहन होगा और 8 मार्च को होली संपूर्ण भारतवर्ष में काफ़ी श्रद्धापूर्वक मनाया जाएगा। होली रंगों का त्यौहार है और सिर्फ यह रंगों का त्यौहार नहीं है बल्कि इसका वैज्ञानिक कारण है। वर्ष में अगर हम अपने शरीर पर रंग डालते हैं, खेलते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा की समाप्ति होती है और हम सभी रोग से लड़ने की क्षमता प्राप्त करते हैं, ऐसा वैज्ञानिक का कहना है। और हम सभी मिलकर भाईचारा की स्थापना करते हैं और मन में जो भेद है उसे होली के माध्यम से समाप्त करते हैं। लाल रंग प्रेम का प्रतीक है, हरा रंग विकास का प्रतीक है, पीला रंग समृद्धि और शांति का प्रतीक है। इसलिए हम सभी भिन्न भिन्न रंग से होली खेलते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सामने में कुछ और बोलते हैं, पीछे कुछ और करते हैं। उन सभी व्यक्ति का विनाश तो अवश्य होगा, लेकिन आपस में वैमनस्यता फैलाते हैं। एक दिन पृथ्वी पर वो नहीं रहेंगे, लेकिन जिस तरह से वो कार्य करते हैं उनका नाम इतिहास के पन्ने पर हमेशा लिखा जाएगा और हमेशा याद किया जाएगा कि किस तरह से उन्होंने घिनौना कार्य किया है। इसलिए आज मैं होलिका दहन के शुभ अवसर पर, होली के शुभ अवसर पर मैं संपूर्ण देशवासियों को YouTube के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि ऐसा कार्य कदापि ना करें, क्योंकि वक्त बदलता है। अभी अगर 8
या 9 बजा है तो कल भी इसी समय 8 या 9 बजेगा। आपने इतिहास तो अवश्य पढ़ा होगा कि किस तरह से भारत को अंग्रेज़ों ने गुलामी की जंजीरों से बांधा था, लेकिन आज हम सभी मुक्त हैं। इसलिए आप ऐसा कार्य कदापि न करें और समाज में, परिवार में मिलजुल कर कार्य करें, तभी होली मनाने का औचित्य माना जाएगा। लेकिन आपका मानव स्वभाव है कि कुछ स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आप ऐसा कार्य करते हैं और अपने ही परिवार की नज़रों में गिर जाते हैं। कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं है, व्यक्ति सब कुछ समझता है लेकिन मन में रखता है, और जब समय आएगा तो निश्चित रूप से आपको दंड मिलेगा। मैं सिर्फ संदेश ही नहीं देना चाहता हूँ, बल्कि चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि आप ऐसा कार्य कदापि ना करें, क्योंकि भविष्य में आपको बहुत पछतावा होगा। अंत में मैं होलिका दहन और होली के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज होली का उमंग है, इसलिए मैं इस शुभ अवसर पर 2 पंक्तियों में एक गाने की शुरुआत करना चाहूँगा। तो आइए इस गाना को सुने और होली का उमंग में रम जाएं। होली के दिन में रंग जाएं और अंत में मैं कहना चाहूँगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।